बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाने जा रहा हूं। ये ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो इज वेरी वेरी सिंपल और इजी टॉपिक्स। अब मैं आप लोगों को ये देखिए, ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या मतलब होता है। द रिलेशनशिप between three sides of the right angle triangle to its angle is known as trigonometric ratio. You can't understand what I am saying. In simple word में समझो बच्चों, ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो जो 10th क्लास में है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लिया जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, आप ये फिगर देखिए, ये फिगर है राइट ट्रायंगल का। ये राइट ट्रायंगल है CBA। इसमें CB और BA और CA 3 साइड्स हैं और एंगल B इज 90 डिग्री गिवन है। अब इसमें जो है आप लोगों को 3 साइड्स हैं, CB, BA और CA। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, आप ये समझिए कि ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियो में कितने रेशियो होते हैं। साइन या साइन 60 बोलो, कोसाइन कहते हैं कॉस कहो, टेंजेंट टैन, कॉट कॉटेनेंट, ये सब नहीं, कॉट ही याद रखो, फिर सेक, फिर कोसेक। 6 रेशियो होते हैं। अब ये 6 रेशियो क्या है, आप एक सिंपल सा फार्मूला याद रखो, आपका काम हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित P बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसके आगे भी है, लेकिन उसको रिक्वायर्ड नहीं है कि आप लर्न कीजिए। सोना चांदी तोले, लेकिन नो रिक्वायरमेंट, आप इसी से सीखिए। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद है, पंडित बद्री प्रसाद। तो यहां P आएगा बच्चों, करेक्शन कर लो, प्रसाद P से स्टैंड होता है। हर हर बोले, या गया यच भी। अब देखिए 6 रेशियो कौन से होते हैं ट्रायग्नोमेट्रिक के। साइन एंगल के अकॉर्डिंग। अब ये बच्चों देखिए, जैसे हम एंगल A ले रहे हैं तो आप जानते हैं साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनस। बच्चों, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, यह इंडिकेट करते हैं। अब परपेंडिकुलर और बेस, अब ये क्या एडजस्टेड साइड लीजिए, मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं। इसको P ले लिया मैंने परपेंडिकुलर, और इसको B ले लिया, B से इंडिकेट कर दिया बच्चों। अब इस एंगल, जो 2 एक्यूट एंगल बचे हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया। 2 एक्यूट एंगल कौन से हुए, एंगल A और एंगल C बच्चों। अब ये एंगल A और एंगल C के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता रहता है, लेकिन हाइपोटेनस ऑलवेज वही रहता है, सेम रहता है। अब इस एंगल के लिए आप जानते हैं, फिर से बता रहा हूं बच्चों, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनस। अब इस एंगल A को ले रहे हैं अगर हम, तो एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा CB, या इसको P से इंडिकेट कर दिया मैंने। और जो बेस होगा, दूसरी साइड बेस हो जाएगी AB, और बेस इसका ये परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर, एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर, और एंगल A के लिए इसका बेस क्या हुआ बच्चों, B, ये बेस है। और हाइपोटेनस आपको बताया मैंने बच्चों कि साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल, तो AC जो है वो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या है बच्चों, ये AC, मैं पूरा का ये नाम लिख दूं, ये
परपेंडिकुलर और बेस ए बी, इसको मैंने शॉर्ट में बी से किया है, और हाइपोटीनस को मैं ए सी लिख रहा हूं। ए सी वही रहेगा ऑलवेज, चाहे ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो। ए सी इज द, एच को यस लिखा, दैट इज हाइपोटीनस। हाइपोटेनस, पूरा हाइपोटेनस वैल्यू। अब बच्चों, अब ये 6 रेशियो होगी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, इसमें क्या है। पहला रेशियो हम इस एंगल के लिए ले रहे हैं, एंगल ए के लिए साइन ए, फिर मैं ले रहा हूं कॉस ए, फिर मैं ले रहा हूं टैन ए। ये 3 रेशियो है। और साइन का रेसिप्रोकल बच्चों उल्टा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं, कोसेक, कोसेक ए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक ए, सेक ए। और टैन का रेसिप्रोकल बच्चों कॉट ए, यहां इस एंगल के लिए। अब इसका क्या यूटिलाइजेशन है, P बाई एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनस, B बाई एच का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटीनस, और P बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहला देखिए साइन ए का जो होता है, साइन ए इक्वल टू P बाई एच, यहां देखिए क्या लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओ सॉरी हाइपोटीनस। और कास, कास ए इक्वल टू, अब देखिए कास ए है तो कास क्या आ जाएगा, बी अपॉन एच। बी क्या है, तो ये बेस अपॉन हाइपोटीनस। और दूसरा क्या है, टैन ए है, टैन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टैन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस P बाई एच। और मैंने आपको बताया बच्चों साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, ये देखिए साइन की वैल्यू क्या लिखा है मैंने, P बाई एच। तो रेसिप्रोकल क्या हो गया बच्चों, एच बाई पी। आप क्वास का रेसिप्रोकल क्या बताया बच्चों मैंने, सेक। तो सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए की वैल्यू मैंने क्या लिखा, बी अपान एच, तो ये एच अपान बी आ जाएगा बच्चों। और टैन का रेसिप्रोकल क्या बचाया बच्चों मैंने आपको, काट ए। तो काट ए इज इक्वल टू एच अपान पी हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर देंगे काट होगा, तो ये टैन का, तो ये एच बाई पी। देयर आर 6 रेशियो, मैंने देखिए साइन कॉस, साइन कॉस टैन, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टैन का रेसिप्रोकल कॉट। अगर आपको एनी 2 रेशियो, एनी 1 रेशियो गिवन है, तो यू कैन फाइंड अदर 6 रेशियो। अब देखिए आपको एक बताएं, आपको पाइथागोरस थ्योरम अच्छे ढंग से आता है, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस से डिलीट कर दिया। भाई बच्चों 8वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इट इज अप्लाइड इन राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने पिछली क्लास में आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझाया था। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स hypotenuse square is equal to sum of the square of other 2 side। ये बार बार समझाया था। यहां पर देखो बच्चों, इस पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होगा, हाइपोटीनस एसी, हाइपोटीनस एसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ये बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओ सॉरी स्पेलिंग, पाइथागोरस
4 वो अरे यार अब इतना समझा दिया। अब बच्चों में आगे एक एग्जांपल ले रहा। बच्चों अब ये क्वेश्चन लीजिए। इस क्वेश्चन में गिवन है CBA और ये 90 डिग्री, ये कहां है? एंगल बी पे। अभी आपको समझाया साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज अ हाइपोटेनस, मतलब AC इज अ हाइपोटेनस। और इस एंगल के लिए गिवन है tan A, तो आपको एंगल A लेना पड़ेगा। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया गिवन tan A इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर रेशियो। आपको पता है एक रेशियो गिवन है आपको, और कितने रेशियो होते हैं बच्चों? 5 रेशियो होते हैं। तो अदर रेशियो का मतलब यू शुड फाइंड द 5 रेशियो अदर। वो 5 रेशियो क्या? 10 गिवन है तो रेशियो है साइन, 10 है तो साइन A फाइंड करना है, कॉस A फाइंड करना है। 10 गिवन है आपको, तो सेक लिख देता हूं या कोसेक लिख लो, पहले कोई भाई ये रहेगा कोसेक, कोसेक A और साइन कॉस कोसेक और सेक A, और 10 का रेसिप्रोकल अभी बताया आपको कॉट A। कॉट A ये कितने रेशियो बचे बेटा? साइन 1 कॉस 1 कोसेक 2, ये सेक A 4 और कॉट A 1 2 3 4 5, 1 रेशियो गिवन। ये सारे रेशियो फाइंड करना है बच्चों आपको। अभी आपको बताया साइन A की वैल्यू होती है P/H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले अप्लाई कर लो, जो मैंने वहां लिखा है। ये ब्लैक बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है बच्चों, इसलिए मैं हर चीजें में बड़े में नहीं लिख सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप उसको वहां से देख लीजिए। तो साइन होता है P/H, परपेंडिकुलर साइन, ये क्या हो जाएगा? P/H, और कॉस जो हो जाएगा बच्चों बेस अपान हाइपोटेनस। कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। H अपान P बच्चों, और सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। कास आपको जो दिया तो यहां पर आपको क्या कास का क्या लिखा? B, तो H अपान साइन कॉस कोसेक का ये हो गया, सेक का रेसिप्रोकल, सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, H अपान काट किसका रेसिप्रोकल है बच्चों? tan का। तो ये यहां जगह नहीं तो मैं यहां लिख देता हूं। tan क्या है बच्चों? यहां पर tan गिवन है आपको 4/3, तो 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ बच्चों? 3/4। अब क्वेश्चन में यह कहता है अदर रेशियो को फाइंड करने के लिए आप डिमांड देखिए। आपको गिवन है इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 4 है और बेस जो है 3 है। ये के लिखो न लिखो कांस्टेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। के हटा दो, इतना कंफ्यूज होगा, के रिमूव कर दो बच्चों, बुक में लिख दिया होगा। अब साइन क्या होता है? अब साइन का होता है P/H, but H is not given here. How can you find H? By applying Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या है बच्चों? यहां लिख रहा हूं, बार बार स्टेट नहीं करूंगा। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये है। और H क्या है आपको डिटरमिन करना है। क्यों फाइंड करना? इट इज अ डिमांडेड इन योर रेशियो। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू अदर टू साइड इज गिवन, P इज अ 4 स्क्वायर और ये है 3 स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9,
that is equal to 25, h square is equal to 25, h is equal to square root of 25 और h is equal to सॉल्व होकर के 5 आ गया। ये तो वेरी इजी है बच्चों। आप स्क्वायर रूट अगर आप 8वीं क्लास में पढ़े होंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 5। अब अप्लाई कर दीजिए, सारे तो आ गई तीनों साइडें। साइन है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर क्या है 4 और हाइपोटेनस इज 5, तो साइन है क्या हो जाएगा बच्चों? 4/5। कॉस से क्या होगा इतना सोचो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है बच्चों? 3/5। और देखिए कोसेक क्या है बच्चों? एच अपॉन पी, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए, एच 5/4। सेक क्या है? एच अपॉन पी, तो 5/3। और कॉट की वैल्यू क्या? कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो tan क्या है? 4/3, तो कॉट इज इक्वल टू 3/5। अब यहां मैं बार बार क्या लिखूं? मैं डायरेक्ट यहां सोल्यूशन लिख रहा हूं। साइन ए मतलब साइन एंगल ए के लिए है सारी पी बाई एच, ये बेस वगैरह। अगर हम सी दे देते हैं तो उसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाता है बेस। अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया साइन ए इज इक्वल टू, बच्चों देखो क्या लिखा है? पी बाई एच, और पी कितना है? यहां देखिए 4/5 और बेस कॉस होता है, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये लिखा हुआ मैंने। और बेस कितना है? 3। बार बार क्या लिखूं? 3/5 हो गया। और कोसेक क्या है बच्चों? एच बाई पी। एच क्या है बच्चों? 5। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक ए इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? ये देखिए एच बाई पी, तो ये 5/4। और फिर आ गया सेक। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो सेक ए कॉस 3/5 है, तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस 5/3। और लास्ट आपकी जो पड़ती है कॉट, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, tan इज गिवन, तो कॉट ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? tan क्या है गिवन क्वेश्चन? 4/3, तो ये 3/4। दिस इज योर अदर रेशियो। ओके बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल ACB, एंगल C इज 90 डिग्री गिवन, और एंगल ये साइड अपोजिट टू एंगल इज साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस 29 और बेस इज 21। अब कहता है डिटरमिन कॉस स्क्वायर थीटा है, ये वो नहीं होगा। देखो थीटा लिखा है बच्चों, चलो थीटा कर देता हूं खुद। कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर ये भी थीटा है, ऐसे कोई बात नहीं, ओ लिखो पी लिखो बस हो गया। कहता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी भी है जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करना है। वैसे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 होता है। अब हम ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अब हमको डिटरमिन है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए कॉस को हमको फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? बेस और हाइपोटेनस इज गिवन, बट साइन के लिए हमको परपेंडिकुलर चाहिए। तो हाउ कैन यू फाइंड द परपेंडिकुलर इन दिस क्वेश्चन बच्चों? अभी आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यू कैन फाइंड अगर टू साइड गिवन है तो यू कैन फाइंड थर्ड साइड। अब पाइथागोरस थ्योरम बच्चे देखो, फिर लिख दे रहा हूं तुम लोगों को, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। अब AB आपको गिवन है बच्चों 29 का स्क्वायर। AC आपको डिटरमिन करना है, यू हैव टू फाइंड AC स्क्वायर। BC इज गिवन बच्चों 21 का स्क्वायर। अब ये देखो 29 स्क्वायर मीन्स बच्चों 29 इंटू 29। अदिति मेंटली बताओ 29 इंटू 29। सर बोलो जल्दी। 41। हाँ 841। 841। यस आर यू राइट? चेक अगेन आंसर। यस सर। वेर योर कैलकुलेशन शो मी। इधर लाओ बच्चे, जिससे कैमरा में मैं आता रहूं ना। किधर है? यस चलो कैलकुलेट कर लो। 29 इंटू 29 क्या होता है देखो। अब यहां हो जाएगा, इसको आप इधर ट्रांसपोज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 29 स्क्वायर बच्चों माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। इसको और फार्मूले से भी बच्चों किया जा सकता है। A प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है A प्लस बी एक ब्रैकेट में, A माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 29 प्लस 21 वन ब्रैकेट में, 29 माइनस 21 अनदर ब्रैकेट में। एक का प्लस फाइंड कर लो और एक का डिफरेंस, फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। लेकिन हम सिंपल बताएं 29 का स्क्वायर कितना? 841। यस सर। 841 माइनस 21 का स्क्वायर बच्चों 441 इक्वल टू AC स्क्वायर। अब 841 माइनस 441 400 बच्चों इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC इक्वल टू बच्चों अंडर रूट 400 दैट इज इक्वल टू AC इक्वल टू बच्चों 20। AC कितना गया बच्चों? 20। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, कॉस स्क्वायर है तो कॉस की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताया बच्चों आपको, कॉस इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या हो गया? बेस अपॉन, तो ये आ जाएगा बच्चों 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो साइन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 20.29 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, बड़ा सिंपल है। अब ये देखिए 21 and 21 यू हैव फाइंड हियर, तो 441 और 29 का होता है 841 प्लस 441 अगेन 29 का स्क्वायर 841 और ये डिनोमिनेटर ही सेम, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू 8 21 441 29 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 841। यस सर। अच्छा ये 20 का स्क्वायर 400 होगा बच्चों, यहां गलत हो गया, करेक्ट कर लो। तो ये आ गया, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 841 अपॉन 441 प्लस 400 841 7 होगा, कैंसल होकर के
1/1 दिस इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। मैंने आपको बताया कि इसकी आइडेंटिटी भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ बच्चों, हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। इस पार्ट में आपको डिसाइड करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वैल्यू रहेगी वही वाली, लेकिन बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। ये देख लीजिए क्वेश्चन। अब cos स्क्वायर की वैल्यू मैंने बता दिया आपको बच्चों क्या आएगी। cos की वैल्यू है 29 का स्क्वायर आपको क्या होता है पता है, 441। इसका आ जाएगा 441। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, बेसिक चीज इतनी नहीं पढ़ाई जाती। 441 और साइन की वैल्यू है 21। 441 अपॉन 1 मिनट लाओ डस्टर। हाँ, अब देखो, हमको cos स्क्वायर का मतलब हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। यहां स्क्वायर लगा है तो ये आ जाएगा 21 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस 29 का स्क्वायर। और साइन यहां क्या है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 20 बच्चों, 20 का स्क्वायर अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर आपको पता ही है 441 और 29 का स्क्वायर बच्चों 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 और 29 इज 841। अब ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन ले लो। ओ सॉरी, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही डिनोमिनेटर लिख लीजिए 841। अब ये 440 माइनस 400 दिस इज 441 है बच्चों। तो 441 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 41 अपॉन 841। 41 अपॉन 841। क्या ये किसी नंबर सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि दिस इज द फाइनल आंसर अदिति? 41 अपॉन 841 इज द फाइनल आंसर। Yes, sir. बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं टीचर होकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको बेसिक चीज नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बच्चों, मैं क्या करने जा रहा हूं आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 15 अप्रैल से मैथ और साइंस की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और 9th क्लास की 10th क्लास की। बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।